गर्भावस्था के अल्ट्रासाउंड में बच्चे के किडनी में सूजन आना, फिटल हाइड्रोनेफ्रोसिस या पेल्विक डायलेटेशन। हाइड्रो यानी पानी, नेफ्रोसिस यानी किडनी, किडनी में पानी का जमाव दिखना। अल्ट्रासाउंड में 100 में से 1 या 2 बच्चों में ये दिख ही जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका, गायनी एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम मिडास क्लिनिक। आज हम फिटल हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में समझेंगे। किसी भी तरह की त्रुटि जब अल्ट्रासाउंड में आती है तो जैसा हमने पहले के वीडियोज में डिस्कस किया है, सिंपल 4 या 5 सवाल होते हैं पेरेंट्स के। ये क्या है, क्यों हुआ है, बच्चे की देखभाल कैसे करनी है, बच्चे पर इसका क्या असर होगा, जन्म के उपरांत क्या असर होगा और क्या अगले बच्चे में ये रिकर करेगा या दोबारा हो जाएगा। इन सारे सवालों को समझने के लिए पहले बच्चे के यूरिनरी सिस्टम को समझते हैं, यानी ऑर्गन्स का वो समूह जो बच्चे के लिए पेशाब बनाता है। इसके बेसिकली 4 हिस्से हैं। दोनों तरफ की किडनीज जो कि पेल्विस के थ्रू दोनों तरफ यूरेटर्स जैसे ट्यूबल स्ट्रक्चर से जुड़ी हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की थैली में खुलती है, और यूरेथ्रा चौथा हिस्सा जो कि पेशाब को शरीर से बाहर निकालता है। किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यूरिनरी सिस्टम बच्चे का जो किडनी है वो 5वें से 12वें हफ्ते में बन रहा होता है। तो पहली बार किडनीज 12 हफ्ते के बाद ही नजर आती हैं और अच्छी तरह से तो 20 हफ्ते के बाद ही दिख पाती हैं। क्या इफेक्ट होगा बच्चे पे, इसमें इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है कि ये एक तरफ है, दोनों तरफ है, यूरिनरी सिस्टम के सारे हिस्सों को इफेक्ट कर रही है, और कर रही है तो कितना कर रही है, साथ में एसोसिएटेड और बॉडी के किसी हिस्से में कोई और त्रुटि नज़र आ रही है, पानी कम हो रहा है आसपास बच्चे के, और ग्रोथ कैसा चल रहा है बच्चे का। इन सभी चीज़ों पे एक पैनी नज़र रखनी है और जज करना है कि बच्चे पर इसका क्या असर होगा। 80% बच्चों में फिटल हाइड्रोनेफ्रोसिस एक ट्रांजिएंट फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग होती है। ये बस इसलिए कुछ दिनों तक दिखती है क्योंकि बच्चा अब पेशाब अधिक बना रहा है और ये अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन बाकी के 20% बच्चों में हमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि या तो फिटल हाइड्रोनेफ्रोसिस उन बच्चों में ज़्यादा होती है, यानी 7 mm या 10 mm से ज़्यादा का डायलेटेशन दिख रहा है, या यूरिनरी सिस्टम के अलग हिस्सों में भी डायलेटेशन दिख रहा है, यानी पेल्विस के साथ साथ कैलिसेस भी डायलेटेड हैं, नीचे यूरेटर में भी हमें डायलेटेशन दिख रहा है, बच्चे का पेशाब का थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंड हो रहा है। ऐसे बच्चों में 4-4 हफ्ते पे हमें रिव्यू करते रहना होता है कि बच्चा ठीक तरह से ग्रो कर रहा है। बच्चे के ग्रोथ पैरामीटर्स को देखते रहना जरूरी है। अगर पेशाब की थैली भी साथ में काफ़ी डिस्टेंड हो रही है तो ये बच्चे के लंग के ग्रोथ तक को इफेक्ट कर सकती है। साथ ही और कुछ त्रुटि जैसे इकोजेनिक बावल दिख रहे हो, और सबसे अधिक जरूरी है दोनों तरफ की किडनीज को एसेस करना, क्योंकि फिटल हाइड्रोनेफ्रोसिस में एसोसिएटेड प्रॉब्लम यूजुअली किडनीज में ही मिलती है। जैसे कि आपको एक ही तरफ की किडनी दिख रही है, या किडनी अपनी जगह पे ना दिख के कहीं और दिख रही है, एक्टोपिक किडनी है, ड्यूप्लेक्स सिस्टम है, यूरेटर 1 ना होके 2 है, या किडनी में सिस्ट नज़र आ रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर या इकोजेनिसिटी सही नहीं दिख रही है। ऐसे में हमें कैरियोटाइपिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। जब भी एसोसिएटेड एब्नॉर्मलिटीज हों फिटल हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ तो हम कैरियोटाइप बच्चे का एडवाइस करते हैं, लेकिन मात्र फिटल हाइड्रोनेफ्रोसिस के लिए कैरियोटाइपिंग या एमनियोसेंटेसिस जैसे इन्वेजिव टेस्ट कभी भी एडवाइज नहीं किए जाते। अगर ये स्वेलिंग माइल्ड है तो बस 4-4 हफ्ते के अंतराल पे
बच्चे को हम मॉनिटर करते रहेंगे। और अगर ये स्वेलिंग जन्म के समय तक दिखती रहती है तो जन्म के बाद भी हमें बच्चे का ख्याल रखना है। ऐसे केसेस में हम जन्म के पहले ही बच्चे का एक मल्टी डिसिप्लिनरी कंसल्टेशन करा लेते हैं पीडियाट्रिशियन से, न्यूनाटल यूरोलॉजिस्ट से, ताकि जन्म के बाद के जो आपको स्टेप्स लेने हैं उसमें कहीं कोई अड़चन ना रहे। बच्चे का जन्म उपरांत यूजुअली तीसरे से 5वें दिन के बीच में एक बार एनालिसिस करते हैं और आगे के स्टेप्स डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। खास बात समझने की ये है कि फिटल हाइड्रोनेफ्रोसिस के डायग्नोसिस पर आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि 80% ऑफ बेबीज बिल्कुल ही नॉर्मल होंगे। ये एक ट्रांजिएंट फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग होगी, मगर ये एक ट्रांजिएंट और फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग है, ये कंफर्म करने के लिए रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।